मिला है वह विषय है, वो सब्जेक्ट को बतलाए थे। पता है किसी को आज के विषय के बारे में? नहीं पता है। ठीक है, वो विषय मैंने रखा है कंट्रोल ऑफ माइंड, मतलब मन की रक्षा करना। ठीक है ना, मन की रक्षा करना। हम अपने मन को यदि हम कंट्रोल ना करें तो हम हो सकता है हम उस अंगूर की तरह जो उस समूह से अलग रहता है और जल्दी नष्ट हो जाता है। हमारे मन के कंट्रोल ना करने के कारण हो सकता है हम प्रभु से हम दूर हो जाएं और हम नष्ट हो जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम लोग जानेंगे कि क्यों हमारे इस मन को हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्यों हमको हमारे इस माइंड को हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आइए हम इस चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, मेरे साथ हम लोग खोलेंगे नीति वचन चौथे अध्याय, उसका हम लोग 20वें पद से हम लोग 27 पद तक हम लोग सुनेंगे। नीति वचन अध्याय 4 पद संख्या 20 से लेकर के हम लोग 27 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। मिला नीति वचन? हाँ, किसी को मिला तो पढ़ेंगे। हाँ, एक पढ़ेंगे, एक भाई लोग पढ़ेंगे 20 से लेकर के 24 पद तक, नहीं 23 पद तक, और एक बहन पढ़ देंगे 24 से 27 तक। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी 24 से आगे कोई वहां लोग पढ़ देंगे। हटा ले। यहाँ तक हमें बहुत धन्यवाद। आइए हम इस वचन को हम लोग जाने, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम थोड़ी देर दुआ करें। ये अनुग्रहकारी चित्त यहाँ परमेश्वर प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता कि आज के शाम प्यारे प्रभु हम यूथ फेलोशिप के नाम प्रभु जी इकट्ठा होते हैं। महान चित्त यहाँ परमेश्वर प्रभु जी, तूने इस विषय को प्रभु जी तूने अगुवाई दिया है, और हम प्रभु जी कि हम तेरे जैसे प्रिय बेटे और बेटियों के बीच हाँ प्रभु जी इस विषय को हाँ प्रभु जी रखने में हाँ प्रभु जी मुझे तो इस्तेमाल किया है। धन्यवाद हाँ पिता परमेश्वर। अभी हर एक लोगों को प्रभु जी तू सहायता और अगुवाई कर, अपनी समझ बुद्धि ज्ञान की शक्ति दे, और हाँ प्रभु जी तू मुझ में ही होकर के अपने इस विषय पर हाँ प्रभु जी प्रकाश डालने में मेरी सहायता और अगुवाई करेंगे, और इस वचन की आशीष एक एक को प्रदान हो। नीचे हम प्रभु जी आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपके सामर्थ, आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए सब प्रार्थना अपने महिमा के लिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। यह वचन में हम लोग क्या देख रहे थे कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक बोलिए एक बार जोर से, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, एक दूसरे को थोड़ा हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए नहीं मिला करेंगे और बोलिए कंट्रोल ऑफ माइंड। आपके पार्टनर को देख करके बोलिए कंट्रोल ऑफ माइंड। बोलिए सब लोग बोलिए हमको देख करके नहीं, आप बोलवा रहे हैं। खैर ठीक है ना। तो ये मन जो है मेरे प्रियो एक बहुत गंभीर है, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा, मोबाइल को रख लेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आज हमारी जो कलीसिया है, हमारी कलीसिया में हमारे जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी का भटकने का जो मूल कारण है वो यह है कि हमारे मन की जो चंचलता है उसके कंट्रोल ना कर पाने के द्वारा आज हम हमारे कलीसिया की युवा पीढ़ी भटक रहे हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, या एस्केल उसका 36 और 26 में वो कहता है, वो आज हम हर एक से वो कहता है कि मैं तुझको एक नया मन दूंगा। प्रभु आप हर एक लोगों को एक नए मन वो देने को वो तैयार है। हम हर एक के हृदय, पत्थर के हृदय को वो फोड़ करके एक नया मन वो देने के लिए वो हमेशा वो तैयार रहता है। और इसीलिए कहता है कि मैं तुझको नया मन दूंगा, ठीक है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हमारी ये मन जो है हमें अनेक तरह का काम करना चाहता है। इस मन को हमको कंट्रोल करने की बड़ी ही आवश्यकता है, ठीक है, बड़ी ही आवश्यकता है। तो हम लोग कहना चाहेंगे कि वचन से पहले कुछ बातों को हम लोग जानने का प्रयास करें कि ये मन जो है, मन ये 3 तरह से हमें काम करता है। हमारा ये मन कह सकते हैं कि मन के 3 कार्य होते हैं। थोड़ा सा साइंस में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले विचार आता है, थॉट्स आता है। उसके बाद में हम दूसरी बातों में हम देख सकते हैं कि भावनाएं उत्पन्न होती है, जिसको इमोशन हम कह सकते हैं। उसके बाद में तीसरी जो बातें हैं, जो इच्छा होती है। पहली बात कैसी क्या होती है, मन के जो कार्य होते हैं, पहली क्या है, थॉट्स, इसको विचार करते हैं, ठीक है ना। सेकंड में जो भावना, इमोशन, ठीक है ना। और तीसरा वो इच्छा होती है। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये विचार जो है हमारे मन में, इसको रिसर्च बतलाते हैं कि एक दिन में 40 से 50 हजार विचार हमारे मन में आता है। कितना? 40 से 50 हजार, ये रिसर्च बतलाते हैं। इतने विचार आते हैं, 40 से 50 हजार ये रोज दिन आते हैं। और उसके बाद बतलाते हैं कि 90% जो विचार आते हैं वो हमेशा वो रिपीट होते हैं। वो कल भी आया होगा, आज भी आया होगा, फिर कल भी हो सकता है। वो 90% वो विचार वो रिपीट होता है, मतलब हमेशा वो रिपीट होता है। उसके बाद में रिसर्च बतलाते हैं कि जो 80% जो विचार है, जो थॉट्स है, वो नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। तो सकारात्मक कितना हो गया? पॉजिटिव विचार केवल 20, ठीक है ना। तो ऐसे विचार हमारे मन में आता है। इसीलिए ये बाइबल हमें बतलाती है कि क्या कहती है कि सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। समझ रहे हैं आप? हमें 40 से 50 हजार थॉट्स आ रहे हैं, और उसी में से 90% जो विचार है, जो थॉट्स है, वो रोज दिन आ रहा है। और 80% जो थॉट्स और विचार है वो नेगेटिव है। केवल 20% वो पॉजिटिव है, सकारात्मक। तो उतने विचार जब हमारे मन में आ रहा है, तो हमें क्या होता है कि जब ये विचार आती है तो दूसरा जो कार्य करता है वो जो इमोशन, तो ये भावनाओं का निर्माण होता है। ये विचार जब आता है, उसके बाद इमोशन पैदा होता है उस सोच के द्वारा। भावनाओं का निर्माण होता है। और उसके बाद में जो इच्छा है, जिसको हम कह सकते हैं लालसा, डिजायर, जिसको हम कह सकते हैं। तो क्या होता है, विचार उत्पन्न होता है, उसके बाद में भावनाएं आती है, फिर हमें कार्य करने की इच्छा होती है।
काम करने के लिए इच्छा मतलब ये होती है। तो मेरे प्रियो उस 80% वो नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। यदि हम अपने मनों को यदि हम कंट्रोल ना करें तो हम क्या हो सकते हैं, हमारा विचार को यदि हम कंट्रोल ना करें तो हम नष्ट हो सकते हैं। और यही कारण है हमारे मन को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, इसीलिए आज हमारा यह युवा पीढ़ी जो है वो भटक रहे हैं। समझ रहे बात को? तो बाइबल हमें कहती है, या बाइबल जो परमेश्वर का वचन है यह हमें कहता है कि सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसको यह वचन किसको पहले से याद है? चलिए, बहुत बढ़िया। यह वचन को आखिरी मतलब अभी ही आप लोग सब लोग रट जाइए, याद करिए। नीति वचन 4:23, एक बार जोर से फिर से बोलिए। नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारी जो नकारात्मक जो विचार है, उन सभी विचारों को हमको जानना है, और उसके बाद में फिर जो नेगेटिव जो विचार आते हैं उसको हमको क्या करना है, उसको हमारे मन को हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यदि हमारा मन करता है, जैसे हम रोड में चल रहे हैं, गाड़ी हमको 120 के 150 के स्पीड में चलाने का मन करता है, मन करता हो कभी ना? नहीं। आज जैसे हम लोग आ रहे थे जमने वाले से, तो भाई बिना दिन चला के आ रहे थे, हम बोले थोड़ा सा स्लो चल रहा है, देरी होगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो हमारा मन भी क्या करता है कि गाड़ी हम 150 के स्पीड में हम गाड़ी चलाएं, लेकिन हम 150 के स्पीड में गाड़ी चलाएंगे और भीड़ भाड़ आएगा तो हम कंट्रोल कर पाएंगे? तो क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा? अंत में एक्सीडेंट होगा। हम खुद तो हम दुर्घटनाग्रस्त होंगे, फिर दूसरों को भी ले दे के डूबेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये चंचल मन को यदि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो खुद के साथ हम भी दुनिया के लिए खतरा बन जाते हैं, ठीक है? खुद के साथ हम दुनिया के लिए खतरा बन जाते हैं। और इसीलिए मेरे प्रिय वचन कहता है हमें कि हमें मन की रक्षा हमें करने की आवश्यकता है। हमें हो सकता है कभी लगता है कि हम पढ़ाई करने जब हम बैठते हैं, हो सकता है मोबाइल आपके सामने हो, मैसेज टुडुम कर रहा तो करता होगा, तो हमारा मन क्या है, पढ़ाई में मन लगता है नहीं। तो हमको क्या करना होगा उस समय? मन लगाना होगा ना, वो मोबाइल से ध्यान को हटाना होगा, कंट्रोल करना होगा, ठीक है ना? कंट्रोल करना होगा, तब हम अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। पढ़ने के समय में जैसे अभी हो सकता है, अभी भी जैसे हम लोग ऐसा चर्च जाते हैं, जब संडे स्कूल में बैठते हैं तो मोबाइल फोन रहता है, ठीक है ना? तो उसमें भी हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है ना? बाहर कोई दोस्त जो संडे स्कूल नहीं आया हो, चर्च नहीं आया हो सकता है वो फोन कर रहा होगा, बाहर निकलो तो बाहर जाना है। तो क्या करना है, हमारा मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्रियो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग लगभग 1.5 घंटा के लेट में चले थे, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो हम लोग थोड़ी सी जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे कोई बीज होता है, बीज मतलब समझ रहे हैं? बीज समझ रहे हैं? हाँ, बोल सकते हैं, हाँ, है ना? बीज समझ रहे हैं? हाँ, कौन नहीं समझ रहे हैं? कोई नहीं समझ रहे तो सब समझ रहे ना?
क्या होता है बीज? हाँ? क्या होता है रोशनी? हाँ, तो आप क्या समझे? बीज मतलब बीज। हाँ, उसको थोड़ा सा परिभाषित करें, डिफाइन करें, क्या होता है बीज? हाँ? हाँ, किसी भी पेड़ का छोटा रूप, मतलब बड़ा पेड़ तो छोटा रूप मतलब कैसे कैसे समझेंगे? बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उसका छोटा रूप तो इतना बड़ा है। हाँ? कैसे कैसे समझेंगे? हाँ, आशीष? कैसे समझेंगे उसको? थोड़ा समझाइए कि बीज क्या है? हाँ? बीज है बीज एक शुरुआत है, जिससे धीरे धीरे बढ़ना है, अच्छे से बड़ा हो जाए। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा ठीक है, जा रहे हैं तो ठीक है। मगर बीज क्या है? जैसे हम लोग बरबट्टी लगाते हैं तो बरबट्टी कितना लंबा पलता है? कितना लंबा पलता है? तो पूरे बरबट्टी को हम लोग नीचे जमीन में गाड़ते हैं। हाँ, तो क्या होता है उसमें? उसका जो बीजा है ना, तो क्या होता है कि वो बीज को हम जमीन के अंदर गाड़ते हैं, उसको पानी पटाते हैं, तो वो बीज क्या है? वो बढ़ता है, उसके बाद में वो लड़कता है, फिर वो फल देता है। लेकिन उसी बीज को हम ऐसे ही जमीन के ऊपर में हम गाड़ दें, यहाँ 1 घंटा के लिए हम रखें उस बीज को, उसके बाद में 4 घंटा के बाद में उस बीज को हम दूसरे जगह में रख दें, फिर दूसरे दिन उस बीज को हम दूसरे जगह में हम रख दें, तो वो बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि उसको हम लोग स्थिर नहीं रख रहे हैं। ठीक है ना? स्थिर मतलब क्योंकि उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हम उसको घुमा रहे हैं, इसलिए वो बड़ा होकर के फल नहीं दे सकता है। कब देगा? जब उसको हम जमीन में एक जगह हम स्थिर उसको रख देंगे, तब वो मतलब वो भी से ऊपर आएगा और उसके बाद फिर लगेगा तो फिर वो फल देगा। ठीक है ना? तो वैसे ही है हमारा ये मन भी। जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तो हम भी फलवान्वित नहीं होंगे। क्योंकि वचन हमें कहता है नहीं कि तूने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुझे चुना है और नियुक्त किया है, ताकि तुम क्या करो? जाके फूलो फूलो फलो और पृथ्वी को भर जाओ। क्या है वचन? क्या कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुझे चुना है और नियुक्त किया है कि ताकि तुम जाकर के फल लाओ। ठीक है ना? तो हमें इस संसार में फल लाना है, तो फल लाने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले वचन कहता है कि सबसे पहले तुम अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो हमको अपने इस माइंड को कंट्रोल करने की बड़ी आवश्यकता है। क्यों मन को हम नियंत्रित करें? क्यों? सवाल पूछिए अपने आप से कि क्यों हम मन को नियंत्रित करें? वचन से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों हम मन को नियंत्रित करें। उसका नाम कह सकते हैं कि क्योंकि अनियंत्रित मन हमें जीवन को नकारात्मक की ओर ले चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हमें ले चलता है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि यिर्मयाह 17 का 9 अध्याय, बोलिए सब लोग, यिर्मयाह 17 का 9 अध्याय। यिर्मयाह 17 का 9 अध्याय किसको मिला? हाँ ठीक, पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हो गया? ठीक, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सुमन टोप्पो।
चलिए ठीक है। तो क्या कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा हुआ है, असत्य रोग लगा हुआ है। क्या है ये? बाइबल कहता है ना, ये हम लोग अपने बना करके हम इसको नहीं कर रहे, लेकिन बाइबल क्या कहता है, क्यों हम मन को नियंत्रित करें, ये सवाल में है, ठीक है ना, क्यों हम मन को नियंत्रित करें, ये सवाल में है। तो वचन क्या कहता है कि ये मन क्यों हम नियंत्रित करें, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असत्य रोग लगा हुआ है, असत्य रोग लगा हुआ है। असत्य मतलब इसको असत्य, असत्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसके बाद में इंग्लिश बराबर असत्य, जिसका कोई इलाज नहीं, ठीक है ना, जिसका कोई इलाज नहीं। क्या क्या शब्द है उसको हम कह सकते हैं इनकैरेबल, ठीक है ना। हाँ, तो असत्य मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है। और वचन क्या कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और उसमें असत्य रोग लगा हुआ है, मतलब कोई इसका इलाज ही नहीं है, कोई उसका इलाज ही नहीं है। इसीलिए हमको क्या करना है, अपने मन को दुनिया की हर एक चीजों से, दुनिया मतलब ये संसार की दुनिया की हर एक बुरी संगतियों से हमको क्या करना है, जो हमें मन करता है उन सभी चीजों से हमको कंट्रोल करना है, ठीक है, कंट्रोल करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जैसे दूसरा सामुएल का यदि 11 और 12 अध्याय के यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ एक उदाहरण दिया गया है, मतलब मतलब दाऊद के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। दाऊद जो है, दाऊद और बेतशेबा के बारे में वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। मन कैसे वहाँ भटकता है, मन को यदि हम नियंत्रित ना करें तो उसका प्रतिफल बहुत ही बुरा होता है, ठीक है। तो दाऊद क्या करता है, बेतशेबा जो है किसी की पत्नी है और वो नहा रही है, ठीक है ना, उसको देखता है और क्या है, उसका मन अनियंत्रित होता है, भावनाएं उत्पन्न होती है और क्या है, वो उसके साथ में गलत व्यवहार करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि दाऊद क्या है कि वो अपने मन का नियंत्रण नहीं कर पाता है। और जहां मालूम उसके बाद में फिर उसका प्रतिफल क्या होता है, दाऊद का जब बेटा होता है, उसके बाद से बेटा होता है, तो वो बेटा भी जिंदा नहीं होता है, मर जाता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, उसके बाद में यदि हम बाइबल से ही कुछ बातों को हम लोग जाने, क्यों हम मन को नियंत्रित करें, क्योंकि जिस संसार में हम जी रहे ना, यह संसार की चकाचौंध जो है हमको अपनी ओर खींच लेती है, अपनी ओर खींचती है, हमें कलीसिया की इस झुंड में आने से हमें रोकती है। जिसे बाइबल में भी हम उसको देखते हैं, सिमसोन का नाम सुने हैं, सिमसोन का नाम सुने हैं, तो उसको भी हम जानते हैं कि वो सिमसोन कैसा था। सिमसोन कैसा था, कभी नहीं सुने हैं सिमसोन के बारे में? सिमसोन कभी नहीं सुने हैं, कोई नहीं सुने? परमेश्वर का नाज़ीर था, ठीक है ना, वो बचपन से वो बाल नहीं कटाया था, कभी नहीं सुने थे? सुने हैं, तो फिर क्यों जवाब नहीं दे रहे? मतलब हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, हमको जानना है, ठीक है ना, जानना है। और सबसे बड़ा बात है कि बाइबल हमको हर एक रीडिंग करना है, तब हम लोग उसको जानेंगे। ये सिमसोन वो नाज़ीर था, वो बचपन से उसको बाल उसको नहीं कटाया गया, नहीं
और अपने बाल में वो सामर्थ था, ठीक है ना, बाल में उसको सामर्थ था और उसी बाल के सामर्थ से वो बड़े बड़े काम करता था। सिंह को फाड़ा और एक हड्डी से लगभग 300 लोगों को 300 लोमड़ी, ठीक है ना, वो क्या किया था, मार दिया था, ठीक है ना, मार दिया था। हम लोग एक चूहा भी मार नहीं सकते, ठीक है ना, देखिए वो उतने शक्तिशाली, उतने सामर्थ था। लेकिन क्या होता है कि वो मन का अनियंत्रित होने के कारण वो नष्ट होता है, नष्ट होता है। वो क्या होता है कि एक लड़की के मतलब प्रेम जाल में वो फंस जाता है, प्रेम जाल में फंस जाता है। उसके बाद में प्रेम जाल में फंस जाता है। फिर वो लड़की जो है उसके हरेक जो राज की बात होती है, उसके अंदर में जो सामर्थ था, उस सामर्थ को वो उगलवा लेता है, क्योंकि उसके प्रेम जाल में क्या हो गया, फंस गया। और वो अपने उस बात को बताता है और क्या करती है वो लड़की अपने गोद में लेती है सिमसोन को और कैंची लेती है और उसके बाल कट, खत्म। उसके बाद में मालूम, उसके बाद में उसका प्रतिफल क्या होता है, सिमसोन का दोनों आंख फोड़ दिया जाता है, दोनों आंख फोड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो हम अपने मन के यदि हम नियंत्रित नहीं करते हैं मेरे प्रियो, उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें कि हम अपने मन को हम नियंत्रित करें, और हम हमारा जीवन को हम अपने इस मन को नियंत्रित करने के द्वारा हम अच्छा जीवन हम बना सकते हैं, अच्छा लाइफ हम अपने आप को बना सकते हैं। क्योंकि मन क्या है, वचन क्या बोले कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असत्य रोग लगा हुआ होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हमें अपने अपने माइंड को हम कंट्रोल करें। मन जैसे चाहे वैसे हम नेगेटिव, क्योंकि हमारे विचार बहुत ही नेगेटिव आते हैं, इसीलिए हम अपने मनों को हम नियंत्रित करें, कंट्रोल। और जो अच्छाई है उसमें हम क्या करें, हम चलें। हम कैसे अपने मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, इस बात को आइए हम थोड़ी देर जाने कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। कि मन, हमें बहुत कुछ करने का मन करता है, बहुत कुछ मन करता है, मतलब जब चाहे हमें घूमने का मन करता है, जब चाहे हमें सोने का मन करता है, जब चाहे कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन करता है। तो मेरे प्रियो, हम कैसे अपने मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसका भी उपाय है। और इसीलिए हम लोग वचन से ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम कर सकते हैं कि वचन पर मन लगाने के द्वारा हम अपने अनियंत्रित मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे नीति वचन 16 उसका 20 पद में वहां कहता है, खोलिए नीति वचन 16 उसका 20 पद, जल्दी थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा। नीति वचन 16 उसका 20 पद, वहां क्या कहता है, जल्दी मैं वहीं पढ़ देता हूं कि वहां कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे, उसको रोज दिन हम पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, जो हमारा मन जो इधर उधर जो भटकता है, जिसको हम कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यदि हम परमेश्वर के वचन से अपने दिमाग को हम भरेंगे तो ये वचन कहता है कि हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मन को यदि हमको नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है अपने माइंड को, तो हमें उसके लिए हमको क्या भरना होगा, परमेश्वर का वचन, जिसको हम लोग पढ़े, परमेश्वर का वचन को हमको भरना होगा।
यदि हम खाली रखेंगे दिमाग को तो उसमें शैतान अपना काम करना शुरू करता है। और इसीलिए हम अपने मन को नियंत्रित करने के लिए हमको क्या करना होगा, हर एक दिन अब स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ड्यूटी जाते हो, आप उठिए और सबसे पहले अपने बेड में आइए, प्रार्थना करिए और वचन पढ़िए। कितने लोग ऐसा करते हैं? कितने लोग ऐसा करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, अनुग्रह, बहुत धन्यवाद करते हैं, अनुकंपा, बहुत अच्छा। तो बाकी बात हम लोग, तो ये प्रैक्टिस मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रैक्टिस सबको करना होगा। तब हम अपने जो मन, जो हमें जहां तहां का मन लगता है, यदि हम परमेश्वर के वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो हम भटकने से बच सकते हैं, क्योंकि उसी यदि नीति वचन 14 उसका 14 पद में यदि हम देखेंगे तो वहां कहता है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। समझ रहे हैं? जिसका मन ईश्वर के वचन से, ईश्वर से हटक जाता है वो अपना क्या है, चाल चलन का फल वो भोगता है। इसीलिए चाहिए कि आप सुबह उठिए और बैठिए, प्रार्थना करिए और बाइबल कुछ, अब आपको समय है तो आप पूरे अध्याय पढ़िए, नहीं तो कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ये प्रैक्टिस आपको करना होगा। हम अक्सर क्या करते हैं, जैसे आंख खुलता है, आंख बंद भी रहेगा मोबाइल की तरह, ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं? कभी लोग करते हैं, कैसे नहीं करेंगे? जैसे आंख बंद रहता है, मोबाइल पहले पढ़ते हैं। तो ये प्रैक्टिस तो हमको करना होगा कि हम जैसे हमारा आंख खुलता है, प्रभु को धन्यवाद करें कि हमें वो जीवन दिया है। जैसे वचन भी जैसे करता है कि तुम में से कौन है जो अपनी चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी बढ़ा सकता है? बहुत बड़ी चीज है। हम अपने से यह जीवन जो हमको साधारण लगता है ना, कि हम खा रहे हैं उसके बाद हम जी रहे हैं, नहीं, यह श्वास परमेश्वर की ओर से मिला है। और हम कितना भी हम पैसा कमा लें, हम देखते हैं ना कि अपने अगर हम पैसों से अपने जीवन को बढ़ा सकते तो शायद दुनिया में और ऊपर जाते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जीवन जो हमें एक अनुग्रह के रूप में हमें मिला है, यह जीवन हमें एक परमेश्वर की महिमा के लिए मिला है, और इसीलिए हम उसको बर्बाद ना करें और परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के वचन में हम मन लगाएं। और जब हम परमेश्वर के वचन को जब सुबह में उठ करके हम पढ़ते हैं, तो ये मेरा प्रैक्टिस है कि सुबह में जब हम उठ करके पढ़ते हैं और दिन भर जब हम अकेले में रहेंगे तो मेरे के जो वचन हमने सुबह में पढ़ा है ना, वही वचन हमारे मन में घुसता है, वही वचन हमें मनन करते रहेंगे तो हमें बेकार की दुनिया की हर एक चीजों से हमें मन नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने माइंड को यदि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, तो हमें हर एक दिन सुबह उठ करके आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। और सब में जब हम परमेश्वर के वचन पर हम मन लगाते हैं, वचन कहता है कि वह कल्याण पाता है, ठीक है। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में हम मन लगाते हैं तो वचन 33 पद में वहां भी कहता है कि हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे, ठीक है। तो इस तरह से जब हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस संसार की इस चकाचौंध से हम बच सकते हैं। यदि आप बचाना चाहते हो तो
बचाना चाहते हैं तो परमेश्वर के इस वचन को हम पढ़ना पड़ेगा और अपने जीवन में रखना पड़ेगा। हमें स्वतंत्र किया गया है, हमें ये सेलेक्ट करने का स्वतंत्रता दिया गया है। परमेश्वर ने जब सृष्टि किया, आदम और हवा को जब बनाया, आदम की वाटिका में रख दिया, तो वहां भी चुनाव करने का उनको स्वतंत्रता दे दिया कि सब वृक्ष को तुम खा सकते हो, लेकिन उस वृक्ष को तुम ना खाना। मतलब चुनाव करने का वहां स्वतंत्रता दिया गया, ठीक है ना। नहीं तो वो परमेश्वर कह सकता था कि क्या कि उसको बनाता ही नहीं, चाहे तो कुछ नहीं होता, उसको नहीं बताते तो नहीं जानते। और इसीलिए हम सबों को परमेश्वर चुनाव करने का स्वतंत्रता देता है। यदि आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, और यदि आप अपने जीवन में समाज में एक अच्छा आदर्श बनना चाहते हैं, अच्छा बेटा बेटी बनना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा? अपने मन का नियंत्रण करना होगा। और उसके लिए उस अपने मन का नियंत्रण करने के लिए हमको क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन को हर एक दिन मनन करना होगा, उसको पढ़ना होगा। और तब जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं हम इस संसार की हरेक बुरी बातों से, इस संसार की हरेक चकचाओं से हम बचेंगे। ये मेरा दावा है, ठीक है। तो कौन आप लोगों में से कितने लोग कल से ही सुबह में पढ़ना शुरू करेंगे बाइबल? अनुष्का नहीं पढ़ रहा है? ऐसे चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, सच में जब हम ऐसे परमेश्वर के इस वचन को यदि हम मनन करते हैं, हम भटकने से बचेंगे। और इसीलिए जब हम इस फेलोशिप में आए हैं और हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को, अपने मन को हम नियंत्रित रखें और उसके साथ साथ में हम खुद बचें और हम एक दूसरे को हम बचाएं। और सच में परमेश्वर, हम हर एक लोगों को जब परमेश्वर को सुन में जब हम आते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि वह फूलों का जो गुच्छा है वो गुच्छे में रहता है, वो जल्दी नष्ट नहीं होता है, जल्दी सड़ता नहीं है। यदि हम प्रभु की संगति में रहते हैं, हम इसे युवक इस सहभागिता में रहते हैं, तो सच में हम इसे नष्ट होने से हम बचाए जाएंगे और हम अच्छा जीवन, आदर्श जीवन हम लोग जी करके हम एक दूसरे के लिए हम नमूना बन सकते हैं। तो यहीं पर मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो चीज हम लोग सीखे हैं थोड़े समय में आशा करता हूँ इन सभी बातों को आप अपने माइंड में रख लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। और सच में जो बात हम लोग सीखे हैं कि रोज दिन हमको बाइबल पढ़ना है और हमारा मन जो तरह तरह की बातों में मन लगाता है, उन सभी बातों से हमको दूर भागना है, उसको हमको कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। और सच में हमें एक आदर्श व्यक्ति बन करके समाज में आगे आना है और हमें ज्योति बन करके समाज को रास्ता दिखाना है। तो परमेश्वर ऐसे करने में सबको आशीष देवे। धन्यवाद।